हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फायरवॉल के ऊपर। मैंने आपको बिगिनर्स में वीडियो दी है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क के बेसिक्स, उसके बाद लिनक्स, सर्वर, सीसीएनए, क्लाउड के बाद मैंने आपको सफिशिएंट गैप दिया था, नियर अबाउट टू 15 टू 20 डेज का पूरा कोर्स रिवीजन का। मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डाले थे, मेरे ख्याल से वो भी आपने रिवीजन कर लिया होगा। अब हम उसके कुछ एडवांस कोर्सेज देखते हैं, जस्ट लाइक फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जगह आपने फायरवॉल पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि फायरवॉल दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपने लैन को सिक्योर करते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट एक फीचर है जिसके थ्रू आप अपने पीसी को सिक्योर करते हैं नेटवर्क थ्रेड्स से। तो हम इसी फायरवॉल पे थोड़ा सा डिटेल थ्योरी आज देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, फिर हम इसके आगे पूरा मॉड्यूल फायरवॉल का करेंगे। तो सबसे पहले फायरवॉल की डेफिनेशन देखते हैं। फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। मैं हार्डवेयर फायरवॉल की बात कर रही हूँ। मैंने आपको बता दिया कि फायरवॉल दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है, लेकिन हार्डवेयर फायरवॉल एक डिवाइस है। तो मैं उसी फायरवॉल की बात कर रही हूँ। Firewall is a network security device which is used to manage and filter the incoming and outgoing network traffic. CCNA में याद होगा आपको, ACL पढ़ते समय आपको पढ़ाया था, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पढ़ते समय, कि ये इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करता है ऑन द बेसिस ऑफ आईपी, सबनेट्स एंड प्रोटोकॉल। तो ACL राउटर का क्या था? एक पार्ट, एक फीचर की तरह आप यूज कर रहे थे, एक सर्विस की तरह यूज कर रहे थे। राउटर बेसिकली रूट कराने, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूटर एंड फायरवॉल। सो रूटर इज अ डिवाइस विच यूज टू रूट द नेटवर्क, बट फायरवॉल इज अ डिवाइस यूज टू सिक्योर आवर लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके वैन की कनेक्टिविटी पहले फायरवॉल डिवाइस से होती है, फायरवॉल की कनेक्टिविटी राउटर से होती है, और राउटर फिर लैन से कनेक्ट होता है। इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। अगर आप किसी होटल की जॉब में या ऐसी जॉब में जाते हैं तो वहां पर आपको फायरवॉल से पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूटर एंड फायरवॉल, एंड व्हाट इज द फायरवॉल लोकेशन इन अ नेटवर्क। फायरवॉल कहाँ पे लगाया जाता है वो आपको समझना है। अभी मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगी। पहले हम समझते हैं, फायरवॉल एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है। वो इनकमिंग और आउटगोइंग, वो तो आपने पढ़ा था ACL में भी, इनकमिंग आउटगोइंग हम लगाते हैं, डायरेक्शंस पर हम फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पर भी फायरवॉल वैसे ही काम करता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूटर एंड फायरवॉल। अब फायरवॉल हैंडल करता है, फायरवॉल इज हैंडल और फिल्टर द ट्रैफिक बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क। देखिए सेम चीज, वही चीज कह रहा है। मैंने आपसे कहा जब वैन से हमारा पब्लिक नेटवर्क से कोई डेटा पैकेट आ रहा है तो पहले पब्लिक नेटवर्क से फिल्टर फायरवॉल पे आ रहा है, और फायरवॉल से फिल्टर होके वो प्राइवेट नेटवर्क तक आ रहा है। इसलिए प्राइवेट नेटवर्क तक एक सिक्योर लिंक ही, जो रूल आप बनाएंगे वो रूल जब पास करेगा तभी डेटा पैकेट प्राइवेट नेटवर्क में एंटर कर पाएगा। तो बेसिकली फायरवॉल जो है ये फिल्टरेशन करता है प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क के बीच में। तो जो मेन फंक्शन फायरवॉल का है ये है अनवांटेड एक्सेस को कंट्रोल करता है। नेटवर्क के ऊपर जो अनवांटेड एक्सेस लग रहा है, आपके पास जो भी मिलिशियस अटैक हो रहे हैं, उन सब अटैक्स को ये फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। 1980 में इसका जो है ये लॉन्च हुआ था, फर्स्ट एग्जिस्टेंस जो इसकी है 1980 से आया, जो डेटा पैकेट को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। अब आपके जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाफ पर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का मेन जो काम है वो मैंने आपको समझा दिया कि अनवांटेड डेटा पैकेट को फिल्टर करने के लिए फायरवॉल लगाया जाता है।
फायरवॉल होते कितने तरह से हैं अब मैं वो बता रही हूँ. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरवॉल? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल on the basis of packet filtering, proxy services, stateful inspections and next generation firewall. इस समय जो हमारा फायरवॉल चल रहा है दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. इन सब में डिफरेंस क्या है डिटेल से मैं आपको बताऊंगी. बट अगर आपसे पूछा जाए देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरवॉल, तो आपको बताना पड़ेगा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्विसेज फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शंस फायरवॉल एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको. आगे चलते हैं. तो मैंने फायरवॉल को आपको बताया वर्किंग, लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे वर्किंग ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल बेसिकली वर्क टू फिल्टर द ट्रैफिक, एड एंड रिमूव malicious एक्टिविटीज. जो हमारे malicious एक्टिविटीज हैं, यानी कोई अटैक हो रहा है, कोई अनवांटेड एक्सेस आ रहा है, उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है. कैसे रिमूव करता है? ब्लॉक कर देता है. यानी ऑथेंटिकेशन, जो रूल हमारा मैच नहीं करेगा उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, मेरे नेटवर्क के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं मिलेगी. तो आप कहोगे ये काम तो हम ACL में भी करते थे. ACL में भी जो डेटा पैकेट नहीं मिल रहा था, जो डेटा नेटवर्क पैकेट फिल्टरिंग कर रहे थे, बिल्कुल आप वहां पर भी ACL के अंदर भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा रहे थे, लेकिन वो इतना बेटर फिल्टरेशन नहीं कर पाता है जितना बेटर फिल्टरेशन फायरवॉल करता है. जितना क्विकली फायरवॉल हमारे सिक्योरिटी को करता है, लेगिमिटेड यूजर को यूज करता है. लेगिमिटेड यूजर मींस ऑथेंटिकेटेड यूजर को ओवर द नेटवर्क एक्सेस करने की परमिशन देता है, और अगर हमारा जो ऑथेंटिकेशन परमिशन नहीं मिलता है तो उसे डिनाई कर देता है. जितने भी आउटसाइड अटैक आ रहे हैं, जितने भी अनऑथराइज्ड यूजर आ रहे हैं, वो हमारे नेटवर्क में एंटर नहीं कर सकते हैं. स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल आए हैं वो मैलवेयर्स, एप्लीकेशन लेयर अटैक्स, इन सब को ब्लॉक करते हैं. इसीलिए जो नेक्स्ट जनरेशन का फायरवॉल है, वो जो हमारे बेसिक जो ओल्ड वर्जन 1980 से फायरवॉल एग्जिस्टेंस हुआ, लेकिन जो उसका डेवलपमेंट था वो थोड़ा स्लो था. अब जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल आ रहे हैं वो सब इन सारी चीजों को एक साथ ले रहे हैं. वो हमारे नेटवर्क फिल्टरिंग को भी करते हैं, पैकेट फिल्टरिंग को भी करते हैं, एप्लीकेशन फिल्टरिंग, यानी जो अलग अलग फायरवॉल थे उन सबको मिक्स करके एक नेक्स्ट जनरेशन का फायरवॉल बनाया गया, जो सारे अटैक्स को एक बार में ले लेता है. डीडोस अटैक ले लेता है, मैलवेयर अटैक्स ले लेता है, उन सबको क्लियर करता है. तो बेसिकली जो हमारा फिल्टरेशन है, मेनली एक तो नेटवर्क लेयर फिल्टरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आईपीस, और दूसरा एप्लीकेशन लेयर फिल्टरेशन है जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को फिल्टर करता है. नेटवर्क लेयर पे कौन सा फिल्टर होता है? पैकेट फिल्टर होता है. देखिए, नेटवर्क लेयर और पैकेट फिल्टर इंस्पेक्ट द पैकेट एट द रिलेटिवली लो लेवल ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक, not allowing packets to pass through the firewall unless they match the established rule. याद करिए आपका ACL, वहां पर आप लिखते थे डिनाई, अलाउ. ये सबनेट आईपी अगर मैच कर रही है तो इसको अलाउ करे, इसको अलाउ ना करे. ये उसी डेटा पैकेट की बात कर रहा है क्योंकि हम आईपी पैकेट की ही बात कर रहे हैं. तो नेटवर्क लेयर फिल्टरेशन इज जस्ट लाइक योर आईपी फिल्टरेशन. जहां पर हम प्रोटोकॉल फिल्टरेशन करते हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं. तो हम बात कर रहे थे नेटवर्क लेयर फिल्टरेशन की. तो आपका प्रोटोकॉल या आईपी बेसिस पर जो फिल्टरेशन हो रहा है वो नेटवर्क लेयर का फिल्टरेशन है. और एप्लीकेशन लेयर का फिल्टर कौन सा है? एप्लीकेशन लेयर का फिल्टरेशन वो है जो हम एप्लीकेशन लेयर यानी एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को हम एक्सेस कराते हैं, जैसे HTTP, HTTPS पोर्ट, ये कहां पर काम करते हैं? एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं. OSI मॉडल में जहां पर आपको प्रोटोकॉल्स पढ़ाए गए हैं, प्रोटोकॉल सूट्स पढ़ाए गए हैं, एप्लीकेशन लेयर पे जो जो प्रोटोकॉल काम करते हैं उन पैकेट्स को, जैसे हम HTTP की बात करते हैं
तो HTTP या HTTPS का जो फिल्टरेशन है वो एप्लीकेशन लेयर फिल्टरेशन है। IP का जो फिल्टरेशन है वो नेटवर्क लेयर फिल्टरेशन है। इसीलिए OSI मॉडल नेटवर्किंग में बहुत वैल्यू करता है। तो एप्लीकेशन लेयर का फिल्टरेशन यानी कि हम HTTP या HTTPS जितने भी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं उनके फिल्टरेशन की बात की जाए तो हम उसे एप्लीकेशन लेयर इंस्पेक्शन कहते हैं। अब देखिए ये पैकेट फिल्टरिंग की बात कर रहे हैं। ये इंटरनेट है, इंटरनेट से हमारा ये डेटा पैकेट आ रहा है तो पहले फायरवॉल से मिल रहा है। फायरवॉल से अगर ये डेटा पैकेट सुरक्षित होता है यानी ऑथराइज यूजर का, ऑथराइज प्रोटोकॉल्स का अगर ये डेटा पैकेट होता है तब ये राउटर के पास आता है और तब राउटर इसे लैन में डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है आपका फायरवॉल का। इंटरनेट का जो कनेक्शन आता है वो आपका लगेगा फायरवॉल में, फायरवॉल से फिर राउटर पे आता है और फिर राउटर से आपके लैन में जाता है। तो पैकेट फिल्टरिंग इज अ फायरवॉल टेक्निक यूज्ड टू कंट्रोल द नेटवर्क एक्सेस बाय मॉनिटरिंग आउटगोइंग or incoming data packet that align from the pass or halt base of source or destination internet protocol. halt means allow या block जो कर रहा है वो source और destination यानी IPs के behalf पर, addresses के behalf पर, उनके protocols और port number के behalf पर कर रहा है। तो हर data packet का अपना जो rule आपने बनाया हुआ है, जैसे कि ये IP ये subnet को हम allow कर रहे हैं या ये डेटा पैकेट को हम डिनाई कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर ये काम करता है। तो दैट इज द पैकेट फिल्टरिंग। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सी सर्वर की बात करें तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है? एक एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन क्या करता है, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मान लीजिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिख दिया कि अगर कोई सब्जेक्ट आपने ले लिया, जैसे आपने आउटलुक के ऊपर आप बना लेते हो रूल बनाया कि इस सब्जेक्ट का अगर कोई मेल आ रहा है तो वो मेल डिनाई हो जाए, एग्जीक्यूट ना हो। आपने रिज्यूमे नाम से सब्जेक्ट डाल दिया कि रिज्यूमे नाम से अगर कोई भी फॉरवर्ड कर रहा है तो वो मेल जो है वो डिनाई हो जाए। तो ये आपका क्या है? एक मैसेज बेस्ड का फिल्टरिंग है। ठीक इसी तरह प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर इज ऑल्सो टाइप ऑफ एप्लीकेशन। उसके ऊपर जो आपने फिल्टरिंग लगा रखी है वो एप्लीकेशन लेयर की फिल्टरेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने एक प्रॉक्सी सर्वर, आपका इंटरप्राइज जो सर्वर है वहां से पहले एक प्रॉक्सी सर्वर लगाया जिसमें ये प्रॉक्सी सर्वर एप्लीकेशन यूज हो रहा है, उस पर आपने रूल्स बनाए हैं, वो सारे रूल्स आपके आ रहे हैं। तो वो सारे रूल से अगर वो मैच करेगा तभी वो हमारे इंटरप्राइज सर्वर तक जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकता है। तो दिस इज द एप्लीकेशन लेयर फिल्टरेशन। एप्लीकेशन के ऊपर जो हमारे फिल्टरेशन होती है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर फिल्टरिंग कहलाती है, जिसको हम प्रॉक्सी सर्विसेज कहते हैं। आपका इंटरव्यू में प्रॉक्सी सर्वर बहुत पूछा जाता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए व्हाट इज प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल एक तरह से नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क रिसोर्सेज बाय फिल्टरिंग मैसेजेस एट एप्लीकेशन लेयर। तो मैसेजेस के बिहाफ पर हम कुछ मैसेजेस रूल बना देते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के या इन उसके प्रोटोकॉल्स मैसेजेस जो है वो हमारे नेटवर्क में एग्जीक्यूट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्टेटफुल इंस्पेक्शन। जब आपने आईपी वर्जन 6 पढ़ा था तो वहां पर स्टेटफुल और स्टेटलेस आपको पढ़ाया था। मीन्स आपको नेटवर्क फायरवॉल की बात की जा रही है। स्टेटफुल का मतलब नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल की बात कर रहे हैं। इसमें स्टेटफुल फायरवॉल नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल होता है जिसमें इंडिविजुअली हम ट्रैक करते हैं कि कौन से सेशंस नेटवर्क कनेक्शन हमारे नेटवर्क में कम्युनिकेट करने चाहिए। यानी हम नेटवर्क बेस्ड रूल बना देते हैं कि ये हमारे कम्युनिकेट हमारे नेटवर्क में एंटर करने चाहिए डेटा पैकेट्स या नहीं करनी चाहिए। So in computing a stateful firewall is a network based firewall that individually tracks sessions of the network connection traversing it. Stateful packet inspection also referred to as dynamic packet filtering. Dynamic packet filtering is a security feature often used in non-commercial or business network.
ये तो आपको बताया कि कहाँ पर आपको यूज किया जा रहा है, लेकिन इंटरनेट से पहले हम फायरवॉल पे देते हैं, और फायरवॉल से जब हमारा नेटवर्क एक्सेस बन जाता है, नेटवर्क रूल से मैच करता है, उन्हीं नेटवर्क्स को हम क्लाइंट तक एक्सेस करने देते हैं, अदरवाइज वो डिनाई हो जाता है। तो हम जब नेटवर्क बेस्ड ट्रैकिंग करना चाहते हैं सेशंस का नेटवर्क में, तो हम स्टेटफुल इंस्पेक्शंस फायरवॉल यूज करते हैं। ये हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल की बात कर रहे हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी यूज होता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि फायरवॉल दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है। तो हम सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर अपने इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स बनाते हैं, किस एप्लीकेशन को या किस डेटा पैकेट को हम यूज करना चाहते हैं, किसको अलाउ करना चाहते हैं, किसको डिनाई करना चाहते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है। तो जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फायरवॉल यूज होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है। तो ये था आपका फायरवॉल टाइप, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ये इनबाउंड आउटबाउंड रूल दिखा रहा है आपको, जो आपके सॉफ्टवेयर फायरवॉल के अंदर होता है, जिसके अंदर जाके हम अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल आए हैं, नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल और स्टेटफुल फायरवॉल सबका कॉम्बिनेशन है और उनसे बेटर डेवलप्ड सिक्योरिटी देता है। ये देखिए, इंडिविजुअल होस्ट ऑफ वायरसेस, malwares एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ दिस हार्मफुल इन्फेक्शंस थ्रू आउट द नेटवर्क। तो इन सब को कंबाइन करके एक नेक्स्ट जनरेशन का फायरवॉल बनाया गया है। जो अब आपको मिलता है वो नेक्स्ट जनरेशन का फायरवॉल ही मिलता है। तो ये आपके फायरवॉल की इंट्रोडक्शन थी, जिसके आगे हम और भी देखेंगे। टाइप ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल देखें तो दो तरह के नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आते हैं, होस्ट बेस्ड फायरवॉल और नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। इनका डिटेल हम आगे देखेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको फायरवॉल दिखाती हूँ। ये देखिए, सिस्को के फायरवॉल्स हैं, 1000 सीरीज के हैं, 2100 सीरीज के हैं, 4100 सीरीज के हैं, और ये 9000 सीरीज के हैं। जैसी रिक्वायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उस बेसिस पर आप उतना बेटर फायरवॉल लेंगे। जितना बेटर फायरवॉल लेंगे उतनी बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा।